गोल्ड की एनालिसिस करते हैं। देखें, अगर गोल्ड की हम बात करें, जैसे ही सीज फायर की अनाउंसमेंट के बाद जो जियो पोलिटिकल टेंशन थे मिडल ईस्ट में वो खत्म हो गए ऑलमोस्ट, तो उसके बाद ही गोल्ड में एक बेवरिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका था। उसकी रीजन सिंपल सी बात है कि जो सेफ हेवन डिमांड है गोल्ड का वो खत्म हो गया है। अब गोल्ड की सिचुएशन क्या है इस वक्त, गोल्ड कहाँ पर खड़ा है? अगर मैं अपनी चीज आपको देखना होगा वॉल्यूम प्रोफाइल्स का। वॉल्यूम प्रोफाइल्स के हिसाब से आप ये देखिए, हमारे पास ये एक मेजर डिमांड जोन, मेजर जोन था जहां पर हमें पास बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो मेजर जोन है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। आपको सारे वॉल्यूम क्लस्टर इस एरिया में नजर आ रहे हैं। अब मार्केट में क्या हो सकती है? अब मार्केट में दो सिचुएशन है। एक, अगर हम H4 की टाइम फ्रेम पे चले जाएं, एक अगर तो हम H1 की टाइम फ्रेम में चले जाएं, तो H1 की टाइम फ्रेम में हमारे पास VSC के बेस पर एक कंफर्मेशन आ चुकी है बाइंग के लिए। EVR कैंडल हमारे पास बन चुका है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का। उसके बाद मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की। अगर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करती है तो यहीं से हमारा आपका एसएल होगा, और यहाँ से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करके ये जो जो लेवल है हमारे पास, हमने दिया था आपको 3319 से 3318 अंक, आप उस लेवल को टारगेट करें। वहां से फिर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पर क्यों सेलिंग देखनी चाहिए, इसकी दो रीजन है। ठीक है, यहाँ पर सेल की दो रीजन। एक रीजन ये इसका वॉल्यूम क्लस्टर है। आप ये देखें, यहाँ पर बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स आपके पास आए हैं। इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा मासिव सेलिंग हुई। दूसरी, यहाँ पर एक प्रीवियस सपोर्ट जोन है जो अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन सकता है। तीसरा, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके नीचे मार्केट ने एक एफिशिएंसी बनाई हुई है, पूरा इम्बैलेंस है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है जहां पर अगर मार्केट टैप करें 19 से 18 का जोन अगर यहाँ पर आपको मिल जाता है तो पूरी आप 21 तक के लेवल के 21-22 के लेवल पे आप अपना सेल रखें, और यहाँ से आप अपनी सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर आपका जो टारगेट होगा, फिर आपका जो टारगेट होगा पहला ये वाला एरिया होगा, ये 84 से 80 का एरिया होगा 200। और फिर अगर मार्केट मजीद बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करती है तो आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीक एक और सिनेरियो हमारे पास ये है, जहां पर हमने लास्ट अपना जो है सेल एग्जीक्यूट किया था, ये है 48 का 3348 का एरिया। 3348 अच्छा रेजिस्टेंस एरिया भी है। और हमारे पास आप इस जोन में देखें, अगर मैं इस वॉल्यूम प्रोफाइल को मजीद ज्यादा, अगर मैं इस वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ तक ड्रॉ कर लूँ तो ये हमारे पास एक अच्छा एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया अच्छा एरिया है जहाँ पर हमारे पास अच्छी वॉल्यूम हम लगे हैं। ये वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से आई वॉल्यूम सार है वो यही वाला। ये इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल आप ये देखें, आप ये देखें, ये पिछली वीक का, पिछले 3 दिन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी यहीं पे बन रहा है, और यहाँ पर भी जो VL है इस एरिया में बन रहा है। तो ये जो एरिया हमारे पास है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। 1900, ये 30 तक का तो एरिया, 30 तक के एरिया में आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। बाकी अगर मार्केट मजीद ऊपर जाती है तो ये हमारे पास लास्ट एरिया है जहाँ पर 50 का, अगर 50 के एरिया 48 से लेकर 50 तक के एरिया में सेल मिल जाती है हम कर लेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर स्टे करती है तो मार्केट का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है बेरिश से वो बुलिश हो जाएगा। फिर आपने वेट करना है रिटेस्ट का, तो रिटेस्ट पे फिर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो वीक हमें नजर आ रहा है उसमें यही है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो चुकी है, टेरिफ का जो सिलसिला था वो भी नॉर्मलाइज हो गया है। तो मार्केट में नजर ये आ रहा है कि जो सेफ हेवन डिमांड है वो गोल्ड का कम हो रहा है। जो पोजीशन होल्ड किए हुए थे, चाहे इंस्टीट्यूशन हो चाहे जो भी रिटेल ट्रेडर हो, वो अपनी पोजीशन को आहिस्ता आहिस्ता अनलोड कर रहे हैं। तो ये अनलोडिंग हमें यहाँ पर भी नजर आ रहा था, यहाँ पर भी नजर आता, ये पूरे वॉल्यूम इसी अनलोडिंग की वॉल्यूम्स हैं आपको नजर आ रहे थे। ठीक है, अब गोल्ड में यही सिचुएशन है कि गोल्ड अगर इस एरिया में आता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ के एरिया में सेल करेंगे, इस एरिया तक की आपका सेल होगा। बाइंग के पोजीशन यही है फिलहाल कि बाइंग अगर ये हमारे पास जो EVR है ये सस्टेन करता है, इसकी लो को ब्रेक नहीं करता, तो आप यहाँ से बाय करके आपका पहला टारगेट यही 3318 का टारगेट होगा। और आप इसको मजीद होल्ड करेंगे तो 3330 से 3340 तक के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके ज़्यादा होल्ड करना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि ये इसकी ऑलमोस्ट अगर आप उसको वहां तक होल्ड कर लेंगे तो आपको 1:10 का शायद आपको रेशो वो दे देगा। ठीक है, तो गोल्ड में सिचुएशन यही रहेगा। अगर गोल्ड इसके नीचे ब्रेक करता है, यानी कि ये 45,
3245 के नीचे ब्रेक करता है और होल्ड कर लेता है, फिर हम मजीद बेरिश मोमेंटम में जाएंगे। फिर हमारा जो सेल का सिनेरियो ये होगा कि हम इस वाली जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये 84 से 80 का एरिया बन रहा है, तो फिर यहीं से हम लोग दोबारा रिटेस्ट पे सेल देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मार्केट का सिचुएशन यही है। बाकी है कि आप हमारे ग्रुप्स को सब्सक्राइब करें, आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। हमारी कम्युनिटी में हम रोज़ाना बेस पर, डेली बेस पर, सुबह की टाइम पे अपनी एनालिसिस, अपनी जो दिन के पूरी सेटअप बन रहे होते हैं, हम वो सेटअप शेयर कर लेते हैं। बाकी हमारे अगर प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें हम डेली गोल्ड, ऑयल, बीटीसी और जीबीपी यूएसडी की पोटेंशियल ट्रेड आपको दे देते हैं। हमारी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह 70 से अबव है, यानी कि अगर आपको 10 ट्रेड देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका 7 का तो टीपी8 होगा और 3 तो जाहिर सी बात है आपकी रिस्क की कोई भी एक्यूरेसी इतनी एक्यूरेस नहीं होता कि वो आपको 95% का दावा हम नहीं करते, क्योंकि वो सबको पता है एक फेक दावा है। एक ग्रुप है, अ, एक कुछ ही लोग होते हैं जो 95% की दावा करते हैं, उनकी दावा सबको पता है कि किस बेस पे होती है। तो 95% का जो रेशो है वो आज तक किसी ने अप्रूव जो है हासिल नहीं किया, ना तो दुनिया का कोई एडवांस एल्गोरिथम जो होते हैं वो हासिल कर पाए, ना कि दुनिया का कोई भी फर्म, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनीज जो है, दे ऑल द रिसोर्सेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिनके पास सारी रिसोर्सेज हैं, वो इस दावा को नहीं कर सकते कि हम जो है 95% एक्यूरेट होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अपनी ट्रेडिंग पे। तो दैट एज अ क्वेश्चनेबल थिंग, जब कोई 95% का दावा करता है, हम इस तरह की दावा नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी जो क्रेसी होती है मंथ टू मंथ, ये जो मंथ हमारा जून का पूरा गुजरा है उसमें 70% रहा है। किसी ऐसी मंथ में हो सकता है वो 70% से नीचे आ जाए, किसी ऐसी मंथ में 70% से ऊपर चला जाए। तो ये मंथ टू मंथ बेस पे डिपेंड करता है, मार्केट की अपॉर्चुनिटी के बेस पर, मार्केट की ट्रेंड और डिफरेंट चीज़ों पर बेस करता है। कोई ये जो आपकी एक्यूरेसी रेट होती है कभी भी स्ट्रेगेंथ नहीं होती, हमेशा वेरिएबल के हिसाब से वेरिएशन उसमें आती जाती है। अगर आप एक्चुअल ट्रेडर हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको पता है कि वेरिएशन आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।